गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चूंकि पृथ्वी का आंतरिक भाग काफी गहरा है, पृथ्वी का अर्धव्यास 6370 किलोमीटर है और इतनी गहराई का अध्ययन कर पाना असंभव है एवं पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए अप्रत्यक्ष प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है और इन अप्रत्यक्ष प्रमाणों के अंतर्गत हम लोग घनत्व, तापमान, दबाव, भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड इत्यादि का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें जो नेक्स्ट है अर्थक्वेक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। इसका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत हम लोगों ने प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स का अध्ययन कर चुका है। आज के वीडियो में हम लोग एल वेव्स, लॉन्ग सरफेस वेव का अध्ययन करेंगे। चूंकि भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव्स। तो थर्ड है एल वेव्स। ये तरंगे लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं। इनका संचरण केवल धरातलीय भाग में ही होता है, अतः इन्हें धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव, चूंकि ये काफी लंबा तरंग है इसलिए इन्हें कभी कभी जो है लॉन्ग सरफेस वेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो संचरण है उत्तल होता है, कॉन्वेक्स। ये तरंगे जल से होकर भी गुजर सकती हैं, जो लिक्विड फॉर्म है उनसे भी होकर ये गुजर सकती हैं। अधिक गहराई पर ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। इनमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है, अतः ये तरंगे जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अगर आपको क्वेश्चंस आए पी वेव्स, एस वेव्स एवं एल वेव्स में सबसे ज्यादा विनाशकारी डायस्ट्रॉपिक वेव्स कौन से हैं, तो आपको आंसर लिखना है एल वेव्स। चूंकि इनका जो डायरेक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन होता है, जिग जैग होता है, आड़ा तिरछा होता है, जिग जैग होता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने बोर्ड में लिखा है इनका जो वेलोसिटी है, एल वेव्स का वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा तो पी वेव्स का वेलोसिटी है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद एस वेव का वेलोसिटी अधिक है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। एल वेव्स का तो सिर्फ दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको लग रहा है आंसर तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। नहीं, क्योंकि पी वेव्स का जो मूवमेंट है वो ध्वनि तरंग की दिशा में होता है, आगे पीछे ही होता है। इस तरंगों का जो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन मिलता है वो समकोणिक होता है, राइट एंगल पर मिलता है। एवं एल वेव्स का जो डायरेक्शन होता है वो जिग जैग होता है और धरातल को सबसे अधिक नुकसान, जब भी भूकंप आते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है एल वेव से ही होता है। इनका जो वेलोसिटी है, मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड मिलता है।
L waves. These are also known as long surface wave. They travel along the surface of the earth and are often referred as surface wave. L waves can travel through all the mediums. और L waves भी जो है मुख्य रूप से सॉलिड, लिक्विड एवं गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं. बट देयर एवरेज वेलोसिटी इज जस्ट 3 किलोमीटर पर सेकेंड. इनका जो औसत तीव्रता है 3 किलोमीटर पर सेकेंड ही मिलता है. फिर भी आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी जो तरंगे हैं वो एल तरंगे ही हैं, क्योंकि इनका डायरेक्शन कैसा है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन किस तरह से मिलता है, जिग जैग, और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं तरंगों से होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो पी तरंगे हैं, यह जो पी तरंगे हैं, एस तरंगे हैं, एल तरंगे हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, लॉन्ग सरफेस वेव, इनसे किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है. थैंक यू.